हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में जो वैकेंसीज निकली है उसके बारे में। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई है क्लर्क की निकली हुई है, यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। यहाँ पे जो इसके एडवर्टीजमेंट नंबर यानी जो विज्ञापन संख्या 02/2024 रहेगी। आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको फुल एडवर्टीजमेंट चाहिए। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज निकली हुई है। इसकी जो स्टार्टिंग यानी जो रजिस्ट्रेशन है या पंजीकरण और जो ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट है वो 29 जनवरी 2024 11 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 15 फरवरी 2024 रहेगी। इससे पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। और आपने जो इसकी फीस वगैरह सबमिट करनी है उसकी जो लास्ट डेट है वो भी 17 फरवरी रहेगी। यहाँ पे लिखे कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट अगर उन्हें लगता है कि वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं तो जो भी यहाँ पे इंडियन सिटीजन है वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिखे कि ऑनलाइन आवेदन जो है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे इसका जो है अवेलेबल रहेगा लिंक। और यहाँ पे स्पेशली बोला है कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, जो भी निर्देश वगैरह उनको पहले से अच्छे से रीड कर लेना है, तभी उन्होंने अप्लाई करना है। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज रहेगी। आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट अगर वो अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। आपका जो पे लेवल रहेगा वो 19,002 का रहेगा। 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। प्लस जो भी नियमानुसार यानी टाइम टू टाइम जो भी उन्हें भत्ते वगैरह दिए जाते हैं वो आपको दिए जाएंगे। स्टार्टिंग डेट इन्होंने बता रखी है 29 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 फरवरी 2024 रहेगी। और जो आपकी फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2024 है। और कैंडिडेट ने लिखे कि आपके ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित जो भी आवश्यक निर्देश चाहिए वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी, जैसे टोटल जो है यहाँ पे 19 वैकेंसीज निकली हुई है। उसमें से जो अनरिजर्व यानी अनारक्षित है उसकी टोटल 2 वैकेंसीज है। जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की उसकी 1 रहेगी। अनुसूचित जाति की यहाँ पे इन्होंने बता के एससी की 5 रहेगी, जिसमें से 2 आपकी यहाँ पे फीमेल के लिए रिजर्व है। एंड यहाँ पे अनुसूचित जाति की कोई भी नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग की टोटल 7 है, जिसमें से महिलाओं के लिए 2 रहेगी। एंड जो पिछड़ा वर्ग है देन उसकी इन्होंने बता रखी है टोटल 4 है, एक यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की रहेगी। तो टोटल यहाँ पे 19 वैकेंसीज है, जिसमें से 5 जो यहाँ पे फीमेल के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे लिखे कि जो ये इन्होंने आवेदन की जो आपके यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल बता रखी है, पदों की संख्या जो है घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है यानी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन की जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता वगैरह काउंट की जाएगी। जैसे इन्होंने जिसकी क्वालिफिकेशन मांगी है इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। किसी भी राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद से या बोर्ड से। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है तब तक कंसीडर की जाएगी। आरक्षण लिखे कि जो यहाँ पे इन्होंने ऊपर बता रखा था ओबीसी वाले, एससी एसटी या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर है इन कैंडिडेट का यहाँ पे लिखे कि इनका जो रिलैक्सेशन उन्हीं को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ जो है उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो स्थायी रूप से बिहार राज्य में है, जो यानी वहाँ के या फिर जिनके पास बिहार के मूल निवासी है बिहार राज्य के। अगर कोई आउटसाइडर है बिहार से नहीं बिलोंग करता है तो उसको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसे अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा हुआ जो स्थायी पता कह रहे हैं कि आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य रहेगा। एंड यहाँ पे उन्होंने वही बता रखे कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करते समय आपके पास जो भी अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे अनुसूचित जाति या एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निम्न प्रमाण पत्र होने चाहिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र, आपका जो है स्थायी निवासी यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, पिछड़ी जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा स्थायी निवासी इन्होंने जैसे पहले ही बता रखा है कि बिहार के निवासी होने चाहिए और उनके पास एक परमानेंट वहां का डोमिसाइल होना चाहिए। एक सेकंड आपके पास वो होना चाहिए। और थर्ड आपका जो यहाँ पे क्रीमी रहित प्रमाण पत्र की जो भी कैंडिडेट्स के अप्लाई वो क्रीमी लेयर में ना आता उनके पास ये भी सर्टिफिकेट हो वो नॉन क्रीमी लेयर में आता होना चाहिए। और आपको रिलैक्सेशन तभी मिलेंगी अगर आप यहाँ पे ओबीसी या फिर बीसी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ये तीनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। एंड यहाँ पे लिखे कि जो आपकी एज वगैरह है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए मिनिमम। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो यहाँ पे उन्होंने सभी के लिए अलग बता रखी है, जैसे अनरिजर्व वालों के लिए अलग बता रखी है। अनारक्षित महिला जो अनरिजर्व महिलाओं कैटेगरी में आती हैं। एंड जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है जो यहाँ पे अनरिजर्व है उनके लिए 37 वर्ष बता रखी है मैक्सिमम एज जो है। और जो यहाँ पे अनरिजर्व में जो फीमेल कैंडिडेट आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग में उनकी 40 है। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में महिला एंड फीमेल जो दोनों है उनकी 42 साल रहेगी। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी यहाँ पे स्पेशली बता रखा है 1 अगस्त 2023 तक काउंट की जाएगी।
धन परीक्षा की अवधि ने लिखा है कि जो आपके यहाँ पे परीक्षा, जो आपकी परीक्षा की पद्धति रहेगी वो 2 चरण में रहेगी। सर्वप्रथम एवं प्रांत जो आपका रहेगा OMR बेस्ड रहेगी, हिंदी एंड अंग्रेजी में आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड प्रारंभिक लिखे कि बहुविकल्पी होंगे, आपको किसी एक ही उत्तर का जो है चयन करना होगा। परीक्षा की जो अवधि है 2 आवर्स की रहेगी जो आपका यहाँ पे, और टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने स्पेशली बता रखा है कि 2 आवर की आपकी रहेगी, टोटल 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। आपका जो हर एक क्वेश्चन है वो 4 अंकों का रहेगा, यानी उसके आपको टोटल 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं तो आपका जो है 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता दिया आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा, बाकी आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो तो आपका उसी में ही रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कि आपकी कैसे कैसे रहेगा। सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान एंड गणित से रिलेटेड 20 रहेंगे, मानसिक क्षमता एवं तार्किक से रिलेटेड आपके 30 रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखे जो प्रारंभिक परीक्षा जैसे फर्स्ट आपकी ये रहेगी, तो इसमें कैंडिडेट जो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं उनको 40% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, और जो पिछड़ा वर्ग के लिए आते हैं उनको 36.5% सिक्योर करने पड़ेंगे, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आते हैं उनको 34% सिक्योर करने पड़ेंगे। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, निश्चितता से जो दिव्यांग हैं उनको 32% मार्क्स जो है सिक्योर करने पड़ेंगे, अदरवाइज उनको जो है इससे बाहर कर दिया जाएगा। ये आपकी इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए बता रखी है। टोटल इन्होंने जैसे आपके बता रखा था 2 चरण होंगे। फर्स्ट में आपकी प्रारंभिक शिक्षा रहेगी, उसके लिए इन्होंने ये बता रखे कि क्या क्या रहेगा। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 आवर्स की रहेगी, हर क्वेश्चन आपका 4-4 अंकों का रहेगा। यहाँ पे उन्होंने बता रखी है आपका जो कितने कितने मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे। देन आपकी इस प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, जैसे यहाँ उन्होंने बता रखा था सामान्य अध्ययन से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे उन्होंने बता रखा 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसमें आपका ये सिलेबस रहेगा। सामान्य विज्ञान एंड इससे रिलेटेड ये रहेगा, गणित से रिलेटेड ये रहेगा, इसके आपके इन्होंने बता रखा था कि 20 क्वेश्चन रहेंगे। और जो नेक्स्ट आपके मानसिक क्षमता तार्किक के अनुसार मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो ये रहेगा। देन आपकी रहेगी टंकन जांच परीक्षा, जो कैंडिडेट इसके क्लियर करेगा उसके जो 10 गुना कैंडिडेट को है बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपका हिंदी एंड अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा रहेगी, जिसमें आपकी जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बता रखे 10 मिनट्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। टोटल आपको लिखे कि 1.5% जो है छूट, यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करते हैं वो मान्य रहेगी, उसके बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एंड परीक्षा शुल्क बता रखे जो कैंडिडेट यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर अनारक्षित के पुरुष एंड या फिर जो राज्य के बाहर अभ्यर्थी कैंडिडेट है उनको जो फीस यहाँ पे करनी है 600 करनी है, ऑनलाइन मोड से करनी है। और जो इसके अलावा बिहार के अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% या इससे ज़्यादा है, और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग या कोटि की महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे फीस बता रखी है वो 150 रुपये है। एंड आपने जो फीस वगैरह पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है, अगर आप चाहे तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी चार्जेस वगैरह रहेंगे बैंक के वो भी कैंडिडेट के द्वारा ही पे किए जाएंगे। यहाँ पे स्पेशली बता रखा है, तो यहाँ पे वही डेट्स बता रखी है। 29 जनवरी 2024 से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 15 फरवरी 2024 की लास्ट डेट रहेगी। फीस सबमिट करने की 17 फरवरी 2024 रहेगी। कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन करने से जो भी इसमें जांच निर्देश दिए हुए हैं वो उसको आपने पहले अच्छे से रीड कर लेना, तभी आपने अप्लाई करना है। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भरेंगे आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरना है, वो करेक्ट होना चाहिए। और यूजर आईडी एंड पासवर्ड को जो सुरक्षित रखना कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये आपने जब तक आपका पूरा का पूरा डिक्लेयर नहीं हो जाता आपने अपने पास संभाल के रखनी है। इसके अलावा आपने जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भरनी है वो वर्किंग होनी चाहिए। देन भाई इन्होंने बता रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी प्रकार का इंटरनेट या गलत भुगतान या असफल हो तो इसके लिए सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। अगर कोई भी उसमें अनसक्सेसफुल पेमेंट या फिर ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर आ रहा है तो इसके लिए सभा सचिवालय रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कैंडिडेट को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आवेदन आपने जो है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है, आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है तो आपका एक डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेना, उसकी 2 प्रति आपने करनी है, तो आपने उसके अपने कॉपी रखनी है अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। देन यहाँ पे स्पेशली बता रखे आवेदन ये निश्चित करें जो उन्होंने डाउनलोड करे हैं, जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जो डाउनलोड करेंगे, हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर यानी हर एक पेज पे जो है बारकोड और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो लिखा होना चाहिए। अगर कहीं पे भी उन्हें लग रहा है कि हार्ड कॉपी पे बारकोड या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपके आवेदन को पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा और इसे जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही इन्होंने बता रखा है। आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। जब भी आपको इस टेस्ट वगैरह के लिए आना है, कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में नहीं लेके आना है। आवेदन करते समय ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप ध्यान से भरना, अगर कोई भी मिस्टेक होती है इसके लिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। देन आप जो यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑनलाइन जैसे यहाँ इन्होंने बता रखा था कि आपने जो अप्लाई करना है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो आपका अप्लाई आ जाएगा यहाँ। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।